हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जिज्ञासा स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखते रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायरस में होता है तो वायरस में डीएनए या आरएनए होता है। और देखिए, वायरस जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए का बना होता है। और आप वायरस से होने वाले कुछ रोग भी याद रख सकते हैं, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एबोला, खसरा। ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैक्टीरियोफेज क्या है। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो वायरस है जो जीवाणु का भक्षण करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और ये गंगा में पाया जाता है, इसी के वजह से गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। और देखिए, जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये ग्लाइकोजन की बनी होती है। और आप ये सब याद रख सकते हैं, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है उसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। और ये जो लाइकेन है, तो लाइकेन हमें लिटमस पत्र प्राप्त होता है लाइकेन से, जो अम्ल तथा क्षार के प्राकृतिक सूचक होते हैं। लिटमस पत्र क्या करते हैं, अम्ल तथा क्षार के प्राकृतिक सूचक होते हैं, यानी कि वो हमें बताते हैं कि अम्ल या क्षार कौन सा होता है। और देखिए, लिटमस पत्र जो होता है उसका जो प्राकृतिक रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषाणुओं में उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है और ये सब नहीं होता है। ठीक है, और देखिए, बैक्टीरियोफेज में 2 कुंडली डीएनए होता है और इसका शरीर जो है प्रोटीन से बना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता हैं। तो प्रथम विषाणु के जो खोजकर्ता हैं वो है इवानोवास्की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए, प्रथम विषाणु की खोज जो है इवानोवास्की ने 1892 में की थी, 1892 में की थी। और इसकी खोज जो है सबसे पहले तंबाकू के पौधे पे की गई थी, जिसे TMB यानी टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। ठीक है, और देखिए, विषाणु में सजीव तथा निर्जीव दोनों के गुण होते हैं, इसलिए इसे सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं वायरस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोक्स विषाणु। पोक्स विषाणु जो है वो सबसे बड़ा विषाणु होता है। और देखिए, ये हर्पीस विषाणु जो है, हर्पीस विषाणु द्वारा हर्पीस नामक रोग होता है। ठीक है, हर्पीस विषाणु द्वारा हर्पीस नामक रोग होता है। ठीक है, और यह एक त्वचा रोग है जिसमें त्वचा में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओपेरिन ने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, इनका पूरा नाम AI ओपेरिन है। AI ओपेरिन ने इस पुस्तक को लिखा था। इन्होंने इस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनारोबिक श्वसन सबसे पहले विकसित हुआ था। ठीक है, देखिए, एनारोबिक जो श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और
ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, ठीक है। और जो एरोबिक श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और एरोबिक में नहीं होती है। अब ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विषाणु कैसे होते हैं, ठीक है। तो विषाणु जो होते हैं वो पूर्ण परजीवी होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, परजीवी वो जीव होते हैं, परजीवी जो शब्द है, परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वो जीव होते हैं जो अपना भोजन तथा आवास के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं। और मृतोपजीवी या मृतजीवी वो जीव होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों पे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गौरिल्ला जो है वो मनुष्य का निकटतम संबंधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख निम्नलिखित में से कैसे होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समरूप होते हैं। चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख समरूप होते हैं, ठीक है। और अवशेषी अंग क्या होते हैं? अवशेषी अंग क्या होते हैं? अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वज जो थे उनमें कार्यरत थे, अब उनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, वो अवशेषी अंग होते हैं। जैसे अपने शरीर में अपेंडिक्स हो जाता है किसी किसी के शरीर में, तो वो वेस्टेजियल या अवशेषी अंग ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह सजीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैप्रोफाइट कहते हैं। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है तो उसे सैप्रोफाइट कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो, ठीक है, और जो ये एपीफाइट जो है, एपीफाइट इसे हिंदी में अधिपादप कहते हैं। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है और इसका एक एग्जाम्पल है जैसे ऑर्किड। और आप ऑर्किड से एक चीज़ याद रख सकते हैं कि ऑर्किड का जो पौधा है उसका सबसे छोटा बीज होता है, यानी कि सबसे छोटा बीज और ऑर्किड का ही होता है। और ये एक एपीफाइट प्रकार का पौधा है, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरीसृपों का युग कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, मीसोजोइक, ठीक है। सरीसृपों का युग कौन सा है? तो मीसोजोइक महाकल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से, ये तो आपको पता ही होगा, इनमें जो कॉर्निया है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है और ये तीनों पाचन तंत्र का हिस्सा हैं, ठीक है। और देखिए, कॉर्निया शरीर में एक ऐसा अंग होता है जिसमें खून नहीं होता है या रक्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, ठीक है। अब ये याद रखिए। और वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाना और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।